कोई दुश्मनी थी ना कुछ मैटर था। ये रूम में सरेआम मर्डर किया गया है। बिहार में 6-7 ऐसे केसेज आ गए। पासवान को भी टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सब देखते हुए बिहार की ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है। गोपालगंज के प्रोफेसर विजय पासवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन हत्या की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। विजय पासवान के अंतिम संस्कार में उनके गांव पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता जनक चमार ने परिजनों से मुलाकात कर इस दुख की घड़ी में उनका सहयोग करने का भरोसा दिया। साथ ही परिजनों की मांग पर परिवार को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय जाँच करवाने का आश्वासन भी दिया। मृतक के भाई के मुताबिक घटना में कई ऐसी कड़ी है जो परिजनों का संदेह बढ़ा रही है। प्रोफेसर विजय पासवान के साथ महिला कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक भी उनकी हत्या की जांच चाहते हैं। उनके मुताबिक विजय सोमवार को कॉलेज पढ़ाने आए थे, तब वो पूरी तरह से फिट थे, किसी तरह की परेशानी या समस्या नहीं थी। लेकिन मंगलवार को उनकी निधन की खबर से पूरा कॉलेज परिवार सदमे में है। मृतक के भाई के माने तो विजय पासवान की हत्या में मकान मालिक का अहम भूमिका है। उनका कहना है कि जब विजय से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो हम उनके गोपालगंज के किराए के मकान पर पहुंचे तो विजय का कमरा खुला हुआ था और उनका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ऐसे में इस हत्या में कई राज है, इसलिए इस मामले को उच्च स्तरीय जांच किया जाए। 4 साल से महिला कॉलेज में प्रोफेसर थे, कार्यरत थे। 4 साल से इनकी कोई दुश्मनी थी ना कुछ मैटर था। ये रूम में सरेआम मर्डर किया गया है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ मर्डर किया गया है। रूम में संदिग्ध ऐसे पाया गया। भाई रूम खुला कैसे? इसमें है कि ऑनर के भी इसमें पूरा 100% रहती। क्या सरकार से प्रशासन से मांग है कि हमको हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, न्यायिक जाँच चाहिए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। मंत्री जी भी आए हुए हैं। मंत्री साहब से मैंने अवगत करा दिया, ठीक है। मंत्री साहब से ही बोला कि सर हमको यही मेरा डिमांड है और हम कुछ नहीं चाहते। क्या आश्वासन मिला मंत्री जी की तरफ? बोले कि ठीक है हम इस पे हाई लेवल मीटिंग करवाएंगे। सीबीआई जांच की मांग मैंने सर से मैंने चिराग पासवान जी से भी बोला, सर से बोला कि ऐसे बिहार में पता है बिहार में 6-7 ऐसे केसेज आ गए। पासवान को भी टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सब देखते हुए बिहार की ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है। तो स्थानीय प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? स्थानीय प्रशासन के अभी एक्शन कुछ नहीं। अभी रिपोर्ट आया, क्या आया नहीं आया, रिपोर्ट का भी कोई वो नहीं हुआ। पोस्टमार्टम हुआ, अभी बोले कि मुजफ्फरपुर की कहाँ लैब में गई है, क्या गई है। इसकी संदिग्ध जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच में होनी चाहिए, ठीक है सर। परिचय इसमें जांच सर बहुत संदिग्ध होनी चाहिए। और आपकी ये रिक्वेस्ट है सर कि आप जो है इसमें हाई लेवल करिए सर। पूरे समाज की दुर्दशा देख ही रहे हैं सर। क्या कहेंगे परिजनों का जो लगातार मांग हो रही है कि इसको उच्च स्तरीय जाँच कराया जाए, सीबीआई जाँच कराए, उसमें आपकी पहल कितना हो? सूचक लिखित देगा और विभाग के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उसको जांच करेगा। ये जांच का विषय है। परिवार जो कह रहा है, परिवार को संतुष्टि तब होगी। हमने कहा है परिवार लिखित दे आवेदन, अभी तो आवेदन ही नहीं गया है। तो परिवार के बाद जहाँ जहाँ जिस संदिग्ध लग रहा है कि उस विषय पे जांच होनी चाहिए, तो परिवार के लोगों को जो आवेदन जाएगा पुलिस प्रशासन में उसकी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। 3-3:30 करीब में एक कॉल आया और मैसेज आया कि आपके भैया का सर चक्कर दे रहा। तो हमने उस समय कॉल किए तो भैया कॉल नहीं उठा रहे थे। कौन कॉल किए थे? कॉल किए थे एक मेरे मामा को लड़की थी कलकत्ता से, तो हमने उसी समय कॉल की तो भैया नहीं उठा रहे थे। तो हमको विश्वास हुआ कि कहीं कुछ तबीयत थोड़ा सा ही हुआ होगा, फिर ठीक हो गए होंगे, कहीं सो गए होंगे। हमने सुबह अब जगने के बाद फिर अपना कॉल ट्राई किए, उनके पास कॉल नहीं ले रहे थे। जब कॉल नहीं ले रहे थे तो हमारे एक भाई थे, उनसे बोले तो बोला कि मेरे भैया बोले कि वो 9-10 बजे तक सोते हैं, 9 बजे करीब तक ले, और वो जगेंगे तो कॉल बैक जाकर कॉलेज से करेंगे। फिर हमको नहीं थी हुआ तो हम हमारे नंबर लिए पंकज सर का। पंकज सर से हमने कॉल किए कि सर भैया कल कॉलेज आए थे कि नहीं आए थे। तो सर ने बताए कि नहीं, कल शाम को हम लोग साथ ही में ड्यूटी कर वापस गए हैं और वो रूम पर गए हैं। उसके बाद में हम भी अब सोचे कि कहीं कॉलेज पर जाएंगे, फिर उधर से बैक कॉल करेंगे, और उस तरह पहले भी करते थे। उसके बाद में लगभग 2:30-3 बजे सर ने कॉल किए
कि भैया का आपका आज कॉलेज पे भी नहीं आया है और नंबर भी नहीं लग रहा है, आप आकर के उनको देख लीजिए। हमने अपने फिर भाई को लिए साथ में और ले करके यहाँ से गोपालगंज 4:30 बजे वहाँ पहुँचे। 4:30 में जब पहुँचे तो वहाँ पर मकान मालिक आगा द्वार तिथि पर खड़ा था लो, और एक और आदमी उसके सामने जो फ्रंट में थे वो भी किराएदार पे हैं, वो भी थे। तो वो लोग हम लोग दोनों आदमी को रोके कहाँ जा रहे हैं। हम लोग कहें कि हम लोग प्रोफेसर साहब के भाई हैं, हम फ़ोन नहीं धर रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं कि किस पोजीशन में क्या है, तबीयत ख़राब है कि क्या हुआ। वो लोग भी आए तो हम लोग देखे कि दरवाज़ा दोनों जो था आगे का जो लोहा का वह सटा हुआ था। हमारे भाई ने उसको आस्ते से दाबने के बाद में उसमें घिरे तो देखे थे वो भी उसी तरह पड़े हुआ है और वो दरवाज़ा खुला है। उस समय देखे थे नाक में और इसमें गड्ढा पानी जैसा इसमें था, दूसरा कोई और कुछ नहीं लग रहा था। एकदम पैर नीचे लटका हुआ था और पड़े हुए थे। हम देखकर नर्वसा गए, उसमें से हम लोग निकल के नीचे आए। नीचे आने के बाद में हमने मकान मालिक को बोले, मकान मालिक ने बोले कि आपका भाई नंबर हमारे पास नहीं है, हम कैसे आपके कॉल गए। हम बोले कि आप जानते थे कि महेंद्र महिला कॉलेज में विजय जी प्रोफेसर हैं, तो उनके परिवार के सदस्य वो लोग भी हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दिए। वो इन्फॉर्मेशन को नहीं दिए। उसके बाद वो थाने में भी नहीं सूचना दिए थे। क्या लग रहा है किस तरह की ये घटना? हम लोग की घटना लग रही है कि उसमें घटना वो जो मकान मालिक है और जो सामने है वो लोग भी संदेह में है, और वो लोग कोई शाम में ही उनके पास उसके रूम में समा करके और ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को इसके बारे में सूचना दिए हैं, लिखित आवेदन कुछ दिए हैं आप लोग? लिखित आवेदन हम लोग तो कल पोस्टमार्टम में लग गए। पोस्टमार्टम में लगभग 12 रात बज गया तो उसने कॉल किया कि अभी भैया आएंगे। हम बोले कि नहीं, हम थोड़ा सा अभी नर्वस में हैं। तो ठीक है, कल आप आकर भी कल आकर भी आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें सेम डेट वही रहेगा। आपको क्या मांग करेंगे? अब हम तो मांग क्या करेंगे, हमको तो अभी कुछ और लोगों पर संदेह है, और वो जो मकान मालिक है और जो उसके सामने है उन पर हमको सारा संदेह लग रहा है। इसको हम अपना किस तरह का जांच चाहते हैं आप? हम इसको सीबीआई से जांच चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। मंत्री जी भी विधायक जी भी लगातार आ रहे हैं, लोग आश्वासन क्या मिल रहा है आपको? वो लोग भी यही आश्वासन दिए कि हम लोग इनको जांच कराएंगे, हम लोग वहाँ पर मांग रखेंगे और जांच करवाएंगे इसको जो घटना हुआ है। नाम बता दीजिए। विजय जी हमारे कॉलेज के वरिष्ठ साथी थे, और जैसे कि अचानक सूचना मिली, पूरा कॉलेज परिवार स्तब्ध है कि ये सामान्य सी घटना है या इस घटना के पीछे कोई किसी तरह का जैसे कि परिवार के लोगों का हो रहा है कि शायद ये घटना कोई और रंग रूप ले, साजिश हो। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरा कॉलेज परिवार इस पर एकमत है। आप लोग काफ़ी समय साथ में बिताए थे, क्या लग रहा है किसी से दुश्मनी उस टाइप उस समय ऐसा कुछ? कॉलेज में तो इस तरह की कोई चर्चा उनके तरफ से नहीं आती थी, या न कभी कोई मेडिसिन वगैरह खाने या बीमार होने की। फर्स्ट फेज का कोरोना था तो उनको शायद फीवर आया था, तो 3-4 पैरासीटामोल उन्होंने लिया था, और उसके बाद में कल होके आए तो बोले कि अब मैं ठीक हूँ, अब हमें ऐसी कोई या कभी भी किसी तरह की बीमारी वाली रोग वगैरह की चर्चा वो कभी नहीं करते थे। क्या जब उनकी दरवाजे से जब खुला गया दरवाजे तो जब उनकी शव देखा गया तो क्या कुछ ब्लडिंग भी वहाँ पे दिखाई दी? वो तो सबसे पहले पुलिस पहुंची वहाँ पर, वो तो ज़्यादा बेहतर उन्होंने वीडियो भी बनाया है, तो उस वीडियो के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालात था। एक्चुअल पिक्चर क्या था उस वीडियो में, पुलिस के सामने पुलिस के सारे दैट मीन्स कि लोग वहाँ मौजूद थे। और एक एक चीज़ हमारे और भी साथी है, उन लोगों ने कहा कि आप पूरी बारीकी से इस कमरे का वीडियो करिए ताकि सब कुछ निकल के सामने आए। आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई थी? कुछ मतलब आपसे कह रहे थे कुछ ऐसा कुछ? नहीं, इस तरह का तो तकरीबन शनिवार को साथ बैठे थे। सोमवार को नहीं, सोमवार को तो मैं नहीं था, चूँकि ये लोग शायद खाना वाना भी खाए हैं, केला वाला भी शाम को। अचानक इस तरह की घटना? हाँ, इससे पूरा स्तब्ध है। जो भी सुना दौड़ भाग के सब लोग पहुंचने की कोशिश किए वहाँ की। अचानक ये क्या हो गया, कैसे हो गया? कॉलेज के संपूर्ण परिवार वहाँ पहुँचे हुए थे। अध्यापक अंग्रेजी विभाग। सोमवार को हम लोग साथ ही साथ सब लोग थे, लगभग 3 बजे के आसपास निकले होंगे, हम लोग भी सब लोग निकल गए। उसके पहले तो ऐसा कुछ मैं नहीं दिख रहा था कि कोई दबाव हो या प्रेशर। बहुत हंसी खुशी हम लोगों ने पूरा दिन गुजारा हो एक साथ, बस यही रहा। क्या कॉलेज
की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज में एकदम बहुत अच्छा माहौल में हम लोग रहते हैं, बहुत अच्छा एकदम लाइक वे में है हम लोग। और ये बड़ा ही मैंने तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा आघात है कि चार शिक्षक हम लोग एक साथ ज्वाइन किए हैं, जिसमें विजय जी भी साथ में थे। और आज बड़ी दुख है कि एक साथी मेरा, और फिर 2 साल बाद हम लोग 5 आपके पंचायत में इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रोफेसर साहब की निधन हो गया, क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है, कैसे किया? देखिए, मेरे पंचायत में बहुत बड़ा क्षति हुआ। अभी मात्र 4 साल सर्विस किए थे, अनमैरिड थे, और इनसे इस सिकटियाँ तो सिकटियाँ है, मेरा पंचायत छोड़िए पूरे जिले को आस था। और कल हम लोग गए थे वहाँ पर, तो इनके कॉलेज के स्टाफ लोग भी बोल रहे थे कि इतना अच्छा प्रोफेसर अभी तक महिला कॉलेज को नहीं मिला था। इसलिए दुख अपार है, जिसको व्यक्त करना भी मुश्किल है। हम लोग तो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी यहाँ खड़े हैं किसी तरह। दुख की घड़ी है, इसको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ठीक, क्या लग रहा है, मांग क्या करेंगे प्रशासन? हम लोग तो मांग करेंगे कि प्रथम दृष्टया हम लोग वहाँ देखें कि संदिग्ध मामला है। चूँकि कोई भी डेड बॉडी उतना स्थिर बेड पर नहीं रहता है, लगता था कि कहीं से लाकर उनको आराम से लुढ़का दिया गया है। हम गए थे वहाँ, देखे इनके बेड पर डेड बॉडी को, तो हमको तो वही लगा। इसलिए इसका उच्च स्तरीय CBI जांच होना चाहिए। CBI जांच होगा तो हर चीज़ का खुलासा हो जाएगा और इंसाफ मिल जाएगा। जो होना था वो तो हो गया, मगर इंसाफ लेना भी बहुत जरूरी है। बच्चे बता दें। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, मुखिया पति, रामपुर पंचायत।